अलजेब्रा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको स्केलर वेक्टर। ठीक है, ये दो टाइप की क्वांटिटीज के बारे में आपने सुना होगा, जैसे स्केलर क्वांटिटीज होती हैं आपकी, फिर वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, क्या होता है, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड देके रखा होगा। ठीक है, बट वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ में डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, मतलब जिनमें मैग्नीट्यूड भी देके रखा और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी होगी, तो वो क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती है। एंड स्केलर जिसमें सिर्फ आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड देके रखा होगा, मतलब एक वैल्यू देके रखी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो आता है आपका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में मैं आपको बताती हूँ आपने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले है आपके पास कि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो अगर ए और बी आपके पास कोई दो वेक्टर देके रखे हैं, तब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। सो दिस इज योर ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, वेयर जो आपका ए है दिस इज इक्वल्स टू मोड ए एंड जो आपका बी है दैट इज इक्वल्स टू योर मोड बी वेक्टर। ठीक है, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो आपके पास ए और बी ये जो है, जहां पे आपका जो ए है दिस इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ए वेक्टर एंड बी इज इक्वल्स टू मोड ऑफ बी वेक्टर होता है। ठीक है, तभी आपके पास आया। सेकेंड आपने देखो इसमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपने थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा if theta is the angle between a vector and b vector, ठीक है, a vector और b vector के बीच में एंगल है कोई थीटा। ठीक है, तब आप ये एंगल कैसे निकालोगे। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आप cos थीटा देखो क्या निकलेगा, क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू cos थीटा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a b। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। सबसे पहले देखा कि डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो आपके पास क्या आता है। ठीक है, उसके बाद ये आ गया कि इस ए और बी के बीच में अगर थीटा कोई एंगल है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तब आप ये एंगल कैसे निकालोगे। सो दिस एंगल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। अब ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता देती हूँ, एंड वो आप डायरेक्टली जैसे यूज करते हो क्वेश्चंस में, कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, क्या है, ये ए और बी वेक्टर जो हम यहाँ लेके चले हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तब इनके बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दोनों तभी परपेंडिकुलर होंगे जब इन दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपने डॉट प्रोडक्ट की ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर।
सॉरी, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद तीसरी आपके पास कि m अगर कोई स्केलर है वो इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये आपके पास आ जाएगा m ए वेक्टर डॉट बी इज इक्वल्स टू, या फिर a बाहर निकाल दो, डॉट कर दो m b के साथ। एंड फोर्थ वन विच इज योर लास्ट प्रॉपर्टी, a वेक्टर डॉट b डॉट बी वेक्टर, ठीक है। a का डॉट निकाल रहे हो आप b प्लस c वेक्टर के साथ, तो ये आप कैसे ओपन करोगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर, ठीक है। इसी तरह से आप जो लास्ट है वो खुद से भी बना सकते हो कि आप ब्रेसेस के अंदर वाली टर्म मतलब फर्स्ट यहाँ पे कर दोगे, डॉट बाद में लोगे, तो वो भी किस तरीके से अकॉर्डिंग टू दिस आपने वो भी ओपन कर लेनी है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब इनका डॉट निकालो इस ऐसे करके, या इसको आगे कर लो इसको पीछे कर लो, वैल्यूज बराबर आनी है, ठीक है। उसके बाद कोई स्केलर है m इज अ स्केलर, ओके। सो m की मल्टीप्लाई अगर आप इस a डॉट b के साथ कर रहे हो तो किस तरीके से करोगे, या m को a के साथ मल्टीप्लाई कर दो देन डॉट b के साथ निकाल लो, या फिर क्या करो a को बाहर करो, मतलब a का डॉट बाद में लेना, m की मल्टीप्लाई कर दो b के साथ देन उसका डॉट निकाल दो a वेक्टर के साथ, ठीक है। इस तरीके से लास्ट वन है आपके पास, इधर आपके पास a वेक्टर है, a वेक्टर का डॉट आप ले रहे हो इस तरीके से b वेक्टर प्लस c वेक्टर के साथ, ठीक है। तब क्या करोगे, ये देखो आएगा आपके पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है, प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है वो है क्रॉस प्रोडक्ट।